मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने दिल के अंदर ये सोच महसूस की है कि सब कुछ एकदम रुक सा गया है? वक्त जैसे आपसे कोई राज छुपा रहा हो। दुआओं की सदा कानों में गूंजती है, मगर जवाब कहीं दूर, बहुत दूर ठहरा हुआ लगता है। कभी आपने ये सवाल अपने आप से किया है कि कब वो लम्हा आएगा जब अंधेरों के बाद रोशनी हकीकत बनेगी, जब बोझल सांसें सुकून में बदलेंगी, जब खामोश दुआएं लबों पर मुस्कुराहट ले आएंगी? सोचिए, क्यों जिंदगी बार बार आपको आजमाइश के रास्तों पर ले जाती है? क्यों ख्वाहिशें अधूरी रहकर दिल को मजीद बेकरार करती हैं? क्यों एहसासात की बारिश सिर्फ दिल के अंदर बरसती है, मगर ज़ाहरी जिंदगी खशक, वीरान सहरा जैसी महसूस होती है? क्या कभी आपने गौर किया है कि ये सब हालात आपको किसी बड़े मौका, किसी नए दरवाजे, किसी अनदेखे मंजर की तैयारी में लगा रहे हैं? क्यों हर दिन की थिकन के बाद भी दिल एक अनजानी उम्मीद के सहारे सांस लेता रहता है? क्यों हर रात की तन्हाई में आंखें रोशनी ढूंढने की जिद करती हैं? ये सब सवाल आपको एक ऐसे सफ़र की तरफ ले जा रहे हैं जिसका राज अभी खुला नहीं, लेकिन खुलने वाला है, और उस राज के खुलते ही आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। बस ये जान लीजिए। इस वीडियो के आखिर तक रहना, क्योंकि जो बात आपको सुननी है वो शायद आपके दिल की धड़कनों को एक नया मफहूम देगी। पहली निशानी। कभी आपने देखा है कि जिंदगी अचानक एक अजीब मरहले में दाखिल हो जाती है, जहां हर वो चीज जो कल तक आपको खुशी देती थी अब आपके दिल को बेचैन करने लगती है? वही दोस्तों की महफिलें, वही कामयाबियां, वही रोजमर्रा की छोटी खुशियां, अचानक उन सब से दिल उचाट होने लगता है। आपको लगता है कि ये सब अब मेरी मंजिल नहीं है, ये सब मुझे वो सुकून नहीं दे रही जिसकी मुझे तलाश है। ये कैफियत तकलीफदह भी लगती है, क्योंकि बाहर से सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंदर से एक अनजानी बेचैनी बढ़ रही होती है, जैसे दिल बार बार कह रहा हो, यहां नहीं, आगे कुछ है, असल सफर अभी शुरू होना है। यही वो कैफियत है जो अक्सर अच्छे वक्त के करीब आने की एक निशानी है। अल्लाह जब बंदे के लिए नया दरवाज़ा खोलना चाहता है तो सबसे पहले पुराने रास्तों से दिल हटा देता है। अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत साफ इशारा देती है कि जब बंदा अचानक उस चीज़ से बीजार होने लगे जिसे वो कभी चाहता था, तो ये इत्तिफाक नहीं होता। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक सबटिल, बारीक निशान होता है कि अब तुम्हारी रूह उस दर्जे पर पहुंच गई है जहां पुरानी चीजें तुम्हारे लिए फायदा मंद नहीं रहीं। अब मैं तुम्हें आगे बढ़ाने वाला हूं। ये बीजारी दरअसल एक दाखिली हिदायत है जो बताती है कि खुशी और सुकून का अगला मरहला करीब है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स सालों से एक ही नौकरी में लगा हुआ है, अच्छी तनख्वाह है, सब सहूलतें हैं, मगर अचानक दिल वहां घबराने लगता है कि ये मेरी जगह नहीं, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा है जो अभी सामने नहीं आया। या कोई शख्स एक खास हल्के, दोस्तों या महफिलों से बहुत जुड़ा हुआ था, मगर अचानक दिल वहां से उगता जाता है और वो तन्हाई में रहना पसंद करने लगता है। बाद में पता चलता है कि अल्लाह ने उसे एक बिल्कुल नया माहौल, नई कामयाबी या नई मंजिल के लिए तैयार कर रखा था। हमें क्या करना है? जब पुराने रास्तों से दिल उगता जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि ये इशारा है कि अल्लाह आपको नई समझ देने वाला है। इस वक्त दुआ और तदबीर दोनों को मजबूत करें। दुआ करें कि अय अल्लाह, मुझे वो रास्ता दिखा दे जो मेरे लिए बेहतर है, और अमली तौर पर नए अमकानात पर गौर शुरू करें। अपने अंदर की बेचैनी को दबाकर वापस पुराने माहौल में मत ले जाएं, वरना आप अपनी मंजिल खो सकते हैं। दूसरी निशानी। कभी आपने नोट किया है कि एक वक्त ऐसा आता है जब बड़े बड़े ख्वाब और बड़े मंसूबे अभी दूर लगते हैं, मगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलात अचानक खत्म होना शुरू हो जाती हैं। जो बल आप हमेशा ताखीर से भर पाते थे, वो बगैर किसी दबाव के वक्त पर अदा हो जाते हैं। जिस रिश्ते में सालों से मामूली झगड़े चल रहे थे, वहां अचानक नरमी और मोहब्बत आ जाती है। आपका बीमार बच्चा या कोई अजीज बगैर किसी खास इलाज के तेजी से बेहतर हो जाता है। वो छोटे छोटे काम जो आपके दिल को रोजाना चबते थे, वो जैसे खुद बखुद आसान हो जाते हैं। ये कैफियत बज़ाहिर आम लगती है,
मगर दरअसल ये एक बहुत ही बारीक मगर ताकतवर निशानी है कि अच्छा वक्त करीब है। अल्लाह जब बड़े दरवाजे खोलने वाला होता है तो पहले छोटी छोटी आसानियों से बंदे के दिल को तैयार करता है ताकि वो शुक्र का आदी हो जाए और आने वाले बड़े फजल को संभाल सके। अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह हर तंगी के बाद कशादगी पैदा कर देगा। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह की संत ये है कि तंगी के फौरन बाद आसानी आती है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि आसानी हमेशा पहले छोटे कदमों से शुरू होती है। एक एक मुश्किल हटती है, एक एक सहूलत बढ़ती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे कदम एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखते हैं। यानी अगर आप देख रहे हैं कि आपकी रोज़ाना की छोटी छोटी परेशानियां कम होना शुरू हो गई हैं, तो समझ लीजिए कि ये बड़े वक्त की आमद का पेश खीमा है। एक शख्स जिसके घर में हर वक्त पैसों की कमी रहती थी, अचानक देखता है कि अब उसके छोटे इखराजात आराम से पूरे हो रहे हैं। उसके हाथ में वही पैसा है मगर बरकत बढ़ गई है। या कोई तालिब इल्म जो पढ़ाई में बहुत मुश्किल महसूस करता था, अचानक देखता है कि अब उसे समझने में आसानी हो रही है। उसके उस्ताद या दोस्त उसकी मदद करने लगे हैं और छोटी छोटी कामयाबियां मिलने लगी हैं। या एक औरत जो घर के झगड़ों और कुशीदगी से थक गई थी, अचानक महसूस करती है कि अब माहौल नरम होने लगा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना बंद हो गया है। ये सब इशारा है कि बड़ा वक्त, बड़ी आसानियां करीब आ रही हैं। हमें क्या करना है? उन छोटी छोटी आसानियों को मामूली न समझें, बल्कि उन पर शुक्र अदा करें। जो दिल छोटे एहसान पर शुक्रगुजार नहीं बनता, वो बड़े फजल को संभाल नहीं सकता। आसानी के हर लम्हे को अपने ईमान और दुआ में मजीद पख्तगी लाने का मौका समझें। दूसरों के साथ नरमी अख्तियार करें, क्योंकि जिस तरह अल्लाह ने आपकी छोटी मुश्किल हटाई है, वैसे ही आप किसी और की आसानी का जरिया बन सकते हैं। तीसरी निशानी, कभी आपने महसूस किया है कि एक वक्त ऐसा आता है जब आप बिल्कुल थक चुके होते हैं, न दोस्त साथ देते हैं, न करीबी रिश्तेदार, न पुराने सहारे, और दिल ये समझने लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। ऐसे वक्त में अचानक वहां से मदद मिलती है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था। कोई अजनबी शख्स रास्ते में आकर आपका मसला हल कर देता है। किसी दफ्तर में एक ऐसा बंदा सामने आता है जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे देता है। कोई पुराना जानने वाला अचानक राबिता करता है और आपके लिए आसानी का सबब बन जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी वो मदद सोच या ख्याल की सूरत में आती है, जैसे अचानक कोई रास्ता जहन में आ गया हो, कोई नया हल सामने आ गया हो। ये सब कुछ महज इत्तिफाक नहीं होता, बल्कि ये इस बात का साफ इशारा है कि अल्लाह आपकी तकदीर के धागे को नए अंदाज में बुन रहा है और अच्छा वक्त करीब है। एक तालिब इल्म जिसका तालीमी सफ़र रख गया था, अचानक उसे स्कॉलरशिप या किसी उस्ताद की सपोर्ट मिल जाती है। ये सब इस बात की हकीकत है कि अल्लाह जब अच्छे वक्त की तैयारी करता है तो पहले गैबी वसाइल के ज़रिए दिल को यकीन दिलाता है। हमें क्या करना है? इस वक्त शक्रगुजारी को मजबूत करें। ये न सोचें कि ये महज इत्तिफाक है, बल्कि मान लें कि ये अल्लाह की खास मदद है। ऐसे मौके पर दूसरों की मदद करें ताकि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी मज़ीद गैर मुतवक्का आसानियां भेजे। चौथी निशानी, कभी आपने गौर किया है कि ज़िंदगी के सबसे बोझल लम्हों में इंसान को नींद भी कांटों की तरह महसूस होने लगती है। रातें करवटों में गुजर जाती हैं, दिमाग हर वक्त बोझल रहता है और दिल को कोई करार नहीं मिलता। लेकिन फिर अचानक एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान की नींद बदलने लगती है। वो ख्वाब जो पहले डर, घबराहट या मायूसी से भरे होते थे, अब रफ्ता रफ्ता नूर, रोशनी, पानी, सब्जा या खुले रास्तों जैसे मनाजिर से भरने लगते हैं। कभी दिल को सुकून देने वाले ख्वाब आते हैं, कभी कोई गैर मुतवक्का इशारा मिलता है, और कभी सिर्फ इतना होता है कि आप नींद से उठते हैं और दिल हल्का, रोशन और मुतमईन महसूस करता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ये कैफियत बहुत बारीक मगर गहरी निशानी है, क्योंकि नींद इंसान की रूह का वो दरवाज़ा है जिसे अल्लाह कभी कभी मुस्तकबल की झलक दिखाने के लिए खोल देता है। जब नींद में सुकून आने लगे तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत आपकी तरफ बढ़ रही है और अच्छा वक्त करीब है। अल्लाह फरमाता है, उनके लिए खुशखबरी है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। सूरत यूनुस। मुफस्सिरीन ने दुनिया की खुशखबरी की एक सूरत को नेक ख्वाब करार दिया है,
یہ خواب وہ بشارتیں ہیں جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دکھاتا ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ ان کے حالات کے پیچھے اللہ کا فضل کار فرما ہے۔ یعنی جب آپ کی راتیں بے سکونی سے سکون میں بدلنے لگیں اور خوابوں میں وہ مناظر آنے لگیں جو امید اور روشنی کا پیغام ہوں، تو یہ ایک پوشیدہ الہی اعلان ہے کہ اچھا وقت قریب ہے۔ ایک نوجوان جو روزگار کے لیے پریشان تھا، بار بار دیکھنے لگتا ہے کہ وہ کھلے میدانوں میں چل رہا ہے یا کوئی دروازہ اس کے لیے کھل رہا ہے۔ کچھ ہی دن بعد اسے غیر متوقع موقع ملتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب سکون بخش خواب آئیں تو انہیں معمولی نہ سمجھیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ خواب کو دل میں رکھیں مگر اس پر غرور نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے، صرف اس کی طرف سے خوشخبری ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ، جس خوشخبری کی جھلک تو نے دکھائی ہے اس کو حقیقت میں بھی آسانی سے عطا فرما۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی امید اور سکون کی روشنی پھیل سکے۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں کیونکہ شاید کسی کا اچھا وقت بس ایک یاد دہانی کا منتظر ہو۔